Good morning, student. Today we will discuss about our new topic is two-way ANOVA, है ना। तो सबसे पहले हम क्या, इससे पहले मैंने वीडियो डाला था वन वे ANOVA का। तो वन वे ANOVA में हम वन क्राइटेरिया की स्टडी करते हैं। वन क्राइटेरिया इज लाइक कि मतलब मेरे को यदि एक ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से भी मैं सब बताऊं वन क्राइटेरिया एंड टू क्राइटेरिया क्या होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द टैबलेट, जो ये टैबलेट्स की नंबर्स दे रखे हैं, टैबलेट प्रोडक्शन पर डे बाय द 5 डिफरेंट टेक्निक्स। तो 5 डिफरेंट टेक्निक्स मेरी PQRST, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड टेक्निक्स, ये मेरी 5 टेक्निक्स है बाय यूजिंग द 4 डिफरेंट मशीन्स, और ये मेरी 4 डिफरेंट मशीन है। तो देखो इसमें 2 क्राइटेरिया दे रखे हैं, एक तो फर्स्ट इज द टेक्निक्स एंड सेकंड इज द मशीन। तो 2 क्राइटेरिया है जहां पर आपका दिस इज मशीन एंड दिस इज टेक्निक्स है। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया दे रखे हैं। यदि आप 2 क्राइटेरिया की स्टडी करेंगे तो वहां पर हम टू वे अनोवा लगाते हैं। यदि हम 1 क्राइटेरिया की स्टडी करते हैं तो वहां हम वन वे अनोवा लगाते हैं। और यदि कोई डाउट हो तो आप प्लीज मेरा वन वे अनोवा वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वन वे अनोवा में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। टू वे अनोवा की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है, फर्स्ट टेस्ट वेदर द मीन प्रोडक्शंस ऑफ द डिफरेंट मशीन्स आर सेम। मतलब ये क्वेश्चन मेरे को ये टेस्ट करना है कि क्या ये ए मशीन, बी मशीन, सी और डी ये सारे के सारे सेम वर्क कर रही हैं क्या, प्रोडक्शन मतलब इक्वली निकाल रही हैं क्या, ये चेक करना मुझे। एंड सेकेंड इज टेस्ट वेदर द 5 टेक्निक्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू द मीन प्रोडक्शन। ये जो PQRS ये जो टेक्निक्स हैं वो प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन प्रोडक्शन। ये लिखना है टेस्ट वेदर द 5 टेक्निक्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एक दूसरे के डिफरेंट है या नहीं है, ये चेक करना है मुझे कि ये जो 5 टेक्निक्स हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं है मीन प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको सबसे पहले एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि एक टेबल बनानी है मुझे, जिसको हम टू वे अनोवा टेबल बोलते हैं। टू वे अनोवा टेबल में हमको क्या करना पड़ेगा, एक 5x5 की टेबल बनानी होगी। तो मैं उस टेबल को यहां बना देता हूं। एक, दो, तीन, ये एंड 1 2 3 4 तो आपको एक 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 5x5 की एक मैट्रिक्स बनानी है। इस मैट्रिक्स में सबसे फर्स्ट जो होगा दिस इज, इसमें जो एंट्री होगी दिस इज सोर्स ऑफ वेरिएंस। यहां पे हमने सोर्स ऑफ वेरिएंस कर दिया। यहां पर आपका आएगा सम ऑफ स्क्वायर, यहां पर अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड यहां पर आएगा आपका मीन सम ऑफ स्क्वायर, एंड लास्ट में आएगा आपका एफ रेशियो, ये आएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कॉलम और रो के रिस्पेक्ट में स्टडी करनी है, कॉलम रो के रिस्पेक्ट में स्टडी करने के लिए तो यहां आएगा विद द कॉलम विद द रो रेजिडुअल एरर। ये चीज, ये वाला ब्लॉक्स खाली रहेगा मेरा, एंड यहां पे मुझे कोई एंट्री नहीं करनी है ना, ये करके। तो यहां पर आपने एंट्री कर दी जिसमें अपना दिस इज एस सी। तो एस मतलब सम, सेकेंड एस का मतलब स्क्वायर, सी मतलब कॉलम।
एंड ऐसे ही एस एस आर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो, एंड एस एस ई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, एंड एस एस टी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स। ये आएगा। यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं इसको न्यू 1 से डिनोट करता हूं, सी माइनस 1 इज फॉर्मूला, यहां न्यू 2 इक्वल टू आर माइनस 1 फॉर्मूला, यहां पर अपना न्यू इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब सी माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, ये हो जाएगा। यहां पर आपका क्योंकि यह एम एस दे रखा है तो दिस इज एम एस मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम, एम एस सी मीन सम ऑफ रो, सो एम एस आर, एंड एम एस ई मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ये हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा दिस इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, एस एस सी डिवाइडेड बाय न्यू 1, इसका फॉर्मूला अपना एस एस आर डिवाइडेड बाय न्यू 2, इसका जो फॉर्मूला होगा अपना दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो एस एस ई डिवाइडेड बाय न्यू। अब यहां पर एफ रेशियो कैसे निकालेंगे? एफ रेशियो विद रिस्पेक्ट टू कॉलम के लिए निकाल रहे हैं हम, तो एफ रेशियो विद रिस्पेक्ट टू कॉलम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो दिस इज एम एस सी, मतलब ये जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू एम एस ई, ऐसी एफ इक्वल टू एम एस आर डिवाइडेड बाय एस एस ई, ये वैल्यू, सॉरी एम यहां पर आपकी एम एस ई आएगा। ये टेबल को याद रखना पड़ेगा। इस टेबल को हम फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजें। यहाँ पे सी माइनस 1 मतलब कॉलम माइनस 1, तो मैं इसमें कुछ एंट्रीज जो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम उसको निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें मेरा ए कॉलम, बी कॉलम, सी एंड डी कॉलम दे रखा है। सो देन कॉलम मेरे 4 दे रखे हैं, तो 4 माइनस 1, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू कॉलम इज 3 आ जाएगा। ऐसे ही रो माइनस 1 इज मतलब डिग्री ऑफ कॉलम के बदले हम डिग्री ऑफ रो निकाल रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 डिग्री दे रखी है मेरे पास, सॉरी 5 रो दे रखी है। सो 5 माइनस 1, सो दिस इज 4, यहाँ 4 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा 3 इंटू 4 इज 12, ये 12 हो जाएगा। तो मेरा ये वाला कॉलम तो मैंने फाइंड कर लिया। अब ये चीजें कैसे निकालते हैं? एस एस ई, एस एस आर, एस एस ई, एस एस टी कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले मेरे को, क्योंकि यहां पर कुछ डिजिट्स, बड़ी डिजिट्स दे रखी है, तो इसको डिजिट्स को हमको पहले एक छोटी डिजिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जो सॉल्यूशन है, तो पहले मुझे क्या करूंगा, इसका एक छोटा रूप बनाना पड़ेगा। तो एक छोटी टेबल बनानी पड़ेगी। उस छोटी टेबल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस वाली जो एंट्री दे रखी है इसमें एंट्री में कोई सी भी एक डिजिट ले लेता हूं जो ना कि इसमें सबसे छोटी हो ना कि सबसे बड़ी हो। एक तरह से मैं इसको एज्यूम मीन मान सकता हूं। तो एज्यूम मीन मैंने इसमें कैलकुलेशन कर ली कि मैंने 50 ले लिया, एज्यूम मैंने 50 ले लिया। आप 52, 54, 53 कुछ भी ले सकते हो। तो इजी टू सब्ट्रैक्ट 50 होगा, इसलिए मैंने 50 ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें यहां पर हम ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, यहां टोटल तो यहां भी अपना टोटल क्लियर। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 50 को हर एलिमेंट में से करता हूं। 54 माइनस 50, तो यहां पर 4 आ गया। इस 50 को 48 माइनस 50 इज -2, यहां से किया ये 7, यहां से किया 50, दिस इज -4। तो मतलब मैंने किया इसमें से 50 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया, इसमें से 50 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 आया, 57 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया 7 आ गया, 46 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया -4 आ गया। ऐसे ही 56, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ अपना 3 आएगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर आपका -6 आएगा, यहाँ पर -4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आपका 8 आएगा माइनस का। ऐसे यहाँ पर 53, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ आपका -2 आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा, यहाँ पे आपका -6 आएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपका -2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा एंड यहाँ पर -2 आएगा। तो ये हमने कैलकुलेशन करके
वैल्यू निकाल ली। तो ये मेरी कैलकुलेशन वाली टेबल हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इस वाले कॉलम का टोटल करते हैं। तो इस वाले कॉलम का टोटल किया, इस 6 में से 6 किया, 6 4 और 3 7, 7 में से 2 गया तो यहाँ 5 आ गया। ऐसे मेरा इस 2 से 2 गया, 4 और 2 तो यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा। इसका क्योंकि ये सारे पॉजिटिव है तो ऐड करना पड़ेगा, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26 और 12 38। अब मेरा देखो यहां से 4 12 18 20, 20 में से 3 गया तो -70। तो मैंने ये कॉलम का टोटल निकाल लिया। ऐसे मैं यहाँ रो का टोटल निकालूंगा। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, यहां से कट के ये 5 आ जाएगा। ये 12 6 और 12 18, नहीं 18 19 20 21, ये 21 हो गया। इस 4 से 4 कट गया, 8 और 6 14, माइनस का 14। इस 6 से ये कट गया 2 यहाँ, तो यहाँ 1 आ गया। एंड यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कट के 7 हो गए। अब सबसे पहले याद रखना इसका टोटल और इसका टोटल यहाँ सेम आना चाहिए। तो सिंपल सा इसका टोटल किया या इसका टोटल करो, जैसे इसका किया 7 और 1 8, 8 और 5 13, यहां से गया तो बचा माइनस का 1, ये 20, तो यहां से क्या हो गया 20। सो दिस इज कॉल्ड ग्रांड टोटल। इसको हम क्या बोलते हैं, टी। तो ये ग्रांड टोटल निकल के आ गया अपना। ग्रांड टोटल कितना आया, 20 आया। ग्रांड टोटल 20 आ गया। अब हम सीधे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, फर्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट जो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर जो होगा अपना, करेक्शन फैक्टर को हम क्या डिनोट करते हैं, हम CF। तो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो यार टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या आई 20, मतलब आपका ये वाला कॉलम या इसका जो टोटल करोगे, जो टोटल आएगा दिस इज कॉल्ड टी। सो टी की जो वैल्यू आ गई मेरी 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। क्या चीज है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपका जो इसमें काउंटिंग करने पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने 20। सो सॉल्व करके मेरा करेक्शन फैक्टर कितना आ गया 20 आ गया। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे करेक्शन फैक्टर। सेकंड हम निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर, मतलब कॉलम SSC। सेकंड हम क्या करेंगे, कैलकुलेट SSC। तो SSC के लिए हमारे पास क्या फुल फॉर्म क्या आती है SSC की, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम्स। तो सिंपल सा सम कॉलम का और फिर इसका स्क्वायर करना है। तो मेरे पास जो कॉलम है वो मेरा कॉलम A है, B है, C और D। तो A का जो टोटल है सम 5 है। सो दिस इज जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका A का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ A प्लस B का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ B, C का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ C, D का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ D माइनस करेक्शन फैक्टर। तो आपका SSC निकालने का जितने कॉलम्स थे आपके, उसका स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ उस कॉलम में कितने एलिमेंट है डिवाइडेड बाय दिस। तो इस हिसाब से A, तो A का जो टोटल है दिस इज 5। तो यहां से 5 का स्क्वायर अपॉन, अब A में टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5 प्लस B। तो B का मेरा टोटल कितना, B का मेरा -6 है। तो -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस C वाले कॉलम का कितना है 38। तो 38 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस D वाले का टोटल कितना है मेरा -17 डिवाइडेड बाय 5 माइनस करेक्शन फैक्टर। तो मेरा जो करेक्शन फैक्टर आया वो मेरा 20 निकल के आया था -20। तो यहाँ कैलकुलेशन किया इसका। तो इसका आपका कैलकुलेशन करना इजी है, सिंपल सा कैलकुलेटर से निकाल के आप कैलकुलेट करके देखना। तो जो करेक्शन फैक्टर आएगा वो आपका SSC जो अपना कैलकुलेशन करके आएगा, वो कैलकुलेशन करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से 338.8। सो देन SSC की मेरी वैल्यू निकल के आ गई 338.8, ये निकल के आ गई। अब इसी तरीके से हम थर्ड स्टेप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट SS
आर। अब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो के लिए चलेंगे, तो रो मेरे पास क्या है, पी क्यू आर एस एंड टी। सो इस हिसाब से मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ पी प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ क्यू, आर का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ आर, एस का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ एस, टी का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टी माइनस करेक्शन फैक्टर। तो इस हिसाब से यहां से मेरा पी का जो टोटल है वो दिस इज 5। सो 5 का स्क्वायर नंबर ऑफ पी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4 प्लस 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 20, ये करके। तो यहां से मेरा जो एस एस आर आएगा कैलकुलेट करके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 158। तो यहां से मेरी कैलकुलेट करके एस एस आर की वैल्यू क्या आ गई, 158 ये आगे निकल के। अब हम निकालते हैं एस एस ई से पहले हमको एस एस टी निकालना पड़ेगा, और एस एस टी निकालने के लिए हमको हर टर्म्स का स्क्वायर करके सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, एस एस टी को मैं यहां कैलकुलेट कर देता हूं, 4 स्टेप मेरा एस एस टी इक्वल टू, तो एस एस टी निकालने का तरीका क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंटों का स्क्वायर करना है। जैसे 4 का स्क्वायर, आप रो वाइज चल सकते हो कॉलम वाइज, वो कोई ऑब्जेक्शन। ये 4 हो गया, फिर ये वाला प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर -6, फिर ये प्लस -2 का स्क्वायर, ये -2, फिर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये वाला 9 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कितना था मेरा, -20, तो मैं डायरेक्ट यहाँ करेक्शन फैक्टर माइनस का 20, सो इक्वल टू। तो मतलब सिंपल सा एस एस टी में क्या करना होता है, एस एस टी में हर एलिमेंट का स्क्वायर करके ऐड करना होता है। 4 का स्क्वायर किया, -2 का किया, 7 का किया, -4, फिर 6, फिर 0, तो हर एलिमेंट्स का स्क्वायर करके आपको माइनस करेक्शन फैक्टर करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मेरा एस एस टी जो कैलकुलेट करके आ गया वो दिस इज 564। तो यहां से मेरा जो एस एस टी आएगा वो आएगा 564। एस एस टी निकल आया। एस एस टी निकलने के बाद जो मेरा फॉर्मूला होता है किसका होता है, एस एस ई, हाउ टू कैलकुलेट एस एस सी। तो एस एस सी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमका क्या फॉर्मूला होता है एस एस सी का, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, एस एस ई। एस एस ई इक्वल टू होता है एस एस टी माइनस एस एस आर प्लस एस एस सी। सो ये मेरा जो कैलकुलेट करके आया दिस 564 माइनस एस एस आर की वैल्यू है 158 प्लस 338.8, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी, सो दिस इज 67.2 आ जाएगी ये मेरी वैल्यू। तो मैंने सबसे पहले सेकंड वाले कॉलम की सारी कैलकुलेशन कर ली। सेकंड वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद सिंपल सा मैं क्या करूंगा, अब ये वाला कॉलम निकालूंगा। तो यहाँ एस एस सी, तो एस एस सी की वैल्यू ये रही, सो दिस इज 338.8 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि रो 1 की वैल्यू क्या है 3 दे रखी है, तो यहाँ 8 दे दिया। तो यहाँ कैलकुलेशन करने पर ये जो वैल्यू आएगी, सो दिस इज 112.4। 9 सॉरी है ना, 112.9 आ जाएगी। एमएसआर, तो एमएसआर में मतलब एसएसआर, तो एसएसआर की वैल्यू कितनी है 158 डिवाइडेड बाय रो 2, तो रो 2 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ 4 आ गया। सो दिस इज, इसका इससे डिवाइड दिया,
डिवाइड देने पर मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 39.5, 39.5 आ गई। ऐसे ही MSE निकालेंगे तो MSE की वैल्यू क्या है अपने पास, SSE यहां पर अपने पास 67.2 डिवाइडेड बाय 12, सो वी गेट द वैल्यू इज 5.6। ये 5.6 आ गया। अब 5.6 आने के बाद अब मैं ये निकालता हूं एफ रेशियो, मतलब मेरी जो एनोवा टू वे एनोवा है उसकी जो कैलकुलेट वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉलम और रो। तो यहां पर MSC, तो MSC की वैल्यू क्या है 112.9 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है MSE, तो MSE की वैल्यू क्या है 5.6। तो डिवाइड देने पर मेरे पास यहां पर वैल्यू क्या आएगी, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 20 डिवाइड दिया मैंने इसका, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 20.16। तो दिस इज 20.16, ये वैल्यू आ गई। एंड जो एफ ये है इसका एनोवा का विद रिस्पेक्ट टू रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो MSR की वैल्यू क्या है मेरी 39.5, सो डिवाइडेड बाय MSE, तो MSE मेरा 5.6 दे रखा है, 5.6 इसका जो डिवाइड दिया, इसके डिवाइड करके जो वैल्यू है वो मैं यहां ही लिख देता हूं। इसकी जो वैल्यू आ रही है सो 7.05, ये हो गया। अब मेरी ये वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरा ये जो है टेस्ट जो करवा रहा है ये कैसे निकालना है इसको, तो इसके लिए हमको टेबल वैल्यू देखनी पड़ेगी अनोवा की। अनोवा की टेबल वैल्यू देखना कैसे देखते हैं, मैंने इससे पहले बता रखा है, एक बार और बता देता हूं मैं। जैसे हमेशा याद रखना अनोवा की अब टेबल वैल्यू जो आएगी उस टेबल में हमारे पास क्या होगा, रो एंड कॉलम में वैल्यू देखनी है। तो रो एंड कॉलम में मेरे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है, रो में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड आपका कॉलम में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। उस हिसाब से हम वहां से वैल्यू देखेंगे। वैल्यू मेरे पास, तो यहां से जैसे मेरा सिंपल किया, जैसे एफ, तो मेरा कॉलम के लिए देख रहा हूं, तो कॉलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एंड रेजिडुअल एरर की कितनी है 12। तो जो आपकी टू वे एनोवा है विद डिग्री 3 to 12, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे मेरी जो टेबल वैल्यू है वो टेबल वैल्यू देखेंगे। ऐसे ही हम एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 to पे देखेंगे। अब इसकी टेबल वैल्यू देख के बताता हूं क्या टेबल की वैल्यू क्या आएगी, एक मिनट। थ्री एंड 12, 3.49 एंड 3.26। तो मेरी ये वैल्यू जो है दिस इज द टेबल वैल्यू। तो टेबल वैल्यू ऑफ F3 मतलब मेरे पास इस वाले कॉलम के लिए जो F की जो टेबल वैल्यू है वो 3/12 पर कितनी वैल्यू निकल के आ रही है मेरी 3.49 एंड रो के लिए मेरी जो टेबल वैल्यू आ रही है वो दिस इज 4,12 मतलब 4 डिग्री और 12 डिग्री पे मेरी कितनी आ रही है 3.26। अब मेरी ये कैलकुलेट वैल्यू है। कैलकुलेट वैल्यू यदि ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन होने पर मेरा क्या होता है आंसर, ग्रेटर देन होने पर मेरा जो H0 इज रिजेक्टेड, H0 इज रिजेक्टेड फॉर किसके लिए, कॉलम। अब मैं यहां पर आता है, ये यहां पर मेरी जो रो के लिए, रो की वैल्यू मेरी जो टेबल वैल्यू ये है और कैलकुलेट वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 7 पॉइंट। कैलकुलेट वैल्यू यहां पर भी मेरी बड़ी दे रखी है, बड़ी होने का मतलब ये जो वैल्यू बड़ी है, तो इसके लिए भी मेरा जो नल हाइपोथेसिस है H0 इज रिजेक्टेड फॉर रो, मतलब मेरा रो और कॉलम के लिए दोनों के लिए H0 रिजेक्टेड हो जाएगा। अब H0 है क्या चीज, इस क्वेश्चन में उससे जो टेस्ट करवा रहा है, तो सिंपल सा इस स्टेटमेंट को यहां से हटा देना, ये वाला टेस्ट वेदर की जगह पे बस H0। तो H0 के लिए स्टेटमेंट, H0 के अंदर स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, द मीन प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट मशीन्स आर सेम। तो मतलब ये स्टेटमेंट रिजेक्ट हो चुकी है कि सेम नहीं है, इसमें क्या है डिफरेंट है प्रोडक्शन इसका। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए ये यहां से ये चीज हटा देना और इसकी जगह पे हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे H0। तो
इसमें एच नॉट मतलब ये जो अपनी मशीन्स है, तो मशीन्स मेरी क्या है, ए बी सी डी है। तो ये मशीन की जो बात कर रहा है मतलब ये आपका कॉलम की बात कर रहा है। तो कॉलम के लिए अपना क्या है, H0 रिजेक्टेड हो गया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट रिजेक्टेड हो गया। एंड सेकंड इज द, ये यहां पर टेक्निक्स की बात कर रहा है, जो टेक्निक्स है वो मेरी रो रिप्रेजेंट कर रही है। तो रो के लिए H0 क्या है, रिजेक्टेड है, तो मतलब रो वाली स्टेटमेंट भी मेरी रिजेक्टेड हो चुकी है। तो इस तरीके से हम टू वे अनोवा में कंडीशंस जो आपको टेस्ट करने की बोल रहा था उसको हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं। इसको मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम बिटवीन टू वे अनोवा। तो ये आपकी टू वे अनोवा की नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको वही सिमिलरली जैसे पहला क्वेश्चन किया था, एक सिंपल सा वही, सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूं, वही 5x5 की टेबल बनाएंगे। एक 5x5 की टेबल बनाई, तो वही सबसे पहले जो एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री इज सोर्स ऑफ वेरिएंस, सेकंड इज सम ऑफ स्क्वायर, थर्ड इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड फोर्थ इज मीन sum of square, and last is the f ratio। यहां पे हुई with the column, with the row, residual error। यहां पे अपना SSC, SSR, SSE एंड SST। यहाँ पे न्यू1 इक्वल टू C1 माइनस वन, न्यू2 इक्वल टू R माइनस वन, न्यू इक्वल टू C माइनस वन और R माइनस वन। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इधर वेरी वेरी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल है ना। यहाँ पे फिर हम MSC निकालते हैं, सो दिस इज SSC अपॉन न्यू1, एंड यहाँ हम MSR निकालते हैं, सो दिस इज SSR अपॉन न्यू2। यहाँ पे हम MSE निकालते हैं, सो दिस इज SSE अपॉन न्यू। यहाँ पे अपना F रेशियो, तो MSC अपॉन MSE। यहाँ पे अपना F रेशियो इज MSC अपॉन MS, यहाँ पे R सॉरी S, ये करें वही सीधे सिंपल। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये वाला कॉलम की वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपल से हम पहले कॉलम की बात करते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 कॉलम दे रखे हैं, सो दिस इज 4 माइनस 1, सो दिस इज 3। एंड सिमिलरली रो की बात करते हैं, तो इसमें 1 2 3 3 रो दे रखी है, सो दिस इज 3 माइनस 1, सो दिस इज 2। यहां से 2 आ गया, सो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये आपका 6 आ चुका है, 6 आ गया। अब सिंपल हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए वही हम SSC, SSR, SSE और SST निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रांड टोटल निकालेंगे। तो ग्रांड टोटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसकी एक टेबल बनाते हैं हम, वही यहाँ पे हमें A B C D और यहां मैंने T डाल दिया ग्रांड टोटल वाला, एंड M P W, यहां पे भी मैंने ग्रांड, यही टोटल वाला, यहाँ टोटल और यहां भी टोटल। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इससे टेबल बनाएंगे यार।
तो इससे टेबल बनाने के लिए हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, इसमें कोई इसकी एक एज्यूम मीन ले लेता हूं इसमें। तो वही एज्यूम मीन मैंने इसमें 5 मान लिया। क्लियर, 5 मान लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, 5 सब्ट्रैक्ट करना इजी रहेगा इसलिए मैंने 5 को ले लिया। अब जैसे 2 - 5 इज -3, क्योंकि एक 5 एक तरह से एक बीच की वैल्यू है इसलिए मैंने ले लिया। 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस इज -2, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, सो -1, इसमें से 0 हो गया, यहां से -1 0 1 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 एंड 4, ये निकल के आ गया अपना। तो सिंपल अब ग्रांड टोटल यदि मैं यहां से करता हूं इसका, तो दिस इज -3, इसका टोटल किया 0, इसका टोटल किया 3, इसका टोटल किया 6, ऐसे इसका ग्रांड टोटल किया तो -6, इसका टोटल किया तो 2, इसका टोटल किया तो 4 और 3 7 8 9 10, तो यहाँ 10 आ गया। तो मेरा ये और ये जो टोटल कर रहे हैं, तो ये आपका 3 से 3 कट गया 6, तो जो टोटल 6, इसको भी टोटल करके देखा तो 6 ही आएगा, सेम आता है हमेशा। तो ये आपका 6 आ चुका है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रांड टोटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। तो करेक्शन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो टी स्क्वायर अपॉन एन। सो टी मेरा कितना है 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो डिवाइडेड बाई 12, सो दिस इज 36 डिवाइडेड बाई 12 इज 3। तो मेरा करेक्शन फैक्टर निकल के आ चुका है। अब मेरे पास हम क्या क्या चीज निकालते हैं, फर्स्ट कैलकुलेट SSC, कॉलम की बात करते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कॉलम्स मेरे क्या है, A B C D है, तो वही A का स्क्वायर नंबर ऑफ A प्लस B का स्क्वायर नंबर ऑफ B प्लस C का स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ C एंड D का स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ D माइनस करेक्शन फैक्टर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, ए का टोटल कितना है, -3 दे रखा है। तो यहाँ ए जो दे रखा है, दिस इज कॉल्ड -3 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ए में 1 2 3, सो 3 प्लस बी, तो बी वाले का टोटल 0 डिवाइडेड बाय 3, सी वाले का टोटल 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस करेक्शन फैक्टर मेरा कितना है 3, इसलिए -3। ऐसे ही फिर सेकंड स्टेप हम कैलकुलेट क्या करेंगे, कैलकुलेट SSR, रो के लिए चलते हैं। तो रो मेरी 3 है, इसमें M T और W। तो वही M का स्क्वायर नंबर ऑफ M, T का स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ T, W का स्क्वायर नंबर ऑफ W माइनस करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ पे M का जो टोटल है, ये रहा M, इसका M का टोटल कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 टर्म्स है इसमें M में, प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस करेक्शन फैक्टर मेरा कितना है 3। ये तो मेरा कैलकुलेट ऑफ SSR आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसके बाद SST, मतलब हम क्या करेंगे, हर टर्म्स का वही, तो इसमें टर्म्स फर्स्ट टर्म्स क्या, -3 का स्क्वायर, सेकंड मेरा -2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। तो इसमें जो करेक्शन फैक्टर कितना है 3, तो -3। ये तो यहां से हमने ये सारी चीजें लिख दी। तो समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं हम SSC को, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम SSR को, और कैसे कैलकुलेट करते हैं आप SST को। तो यहां से आपने ये कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने पर मेरा जो SSC आएगा, सो SSC की वैल्यू मेरी आ जाएगी 15। तो यहां से मेरा SSC कितना आ गया 15 आ गया। इसको कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने पे आपको 15 आ जाएगा। और कैलकुलेट ऑफ SSR की वैल्यू ये 32 आएगा अपना टोटल। तो यहां पर अपना 32 आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने।
एंड एस एस टी। तो एस एस टी जो अपना कैलकुलेट करके आएगा ये दिस इज 47, सो दिस इज 47, ये अपना 47 आ गया। अब हम निकालते हैं एस एस ई। सो कैलकुलेट ऑफ एस एस ई। तो एस एस ई का फॉर्मूला कहता है एस एस टी माइनस का एस एस आर प्लस एस एस सी। तो एस एस टी में क्या दे रखा है मेरा, दिस इज 47 माइनस एस एस आर प्लस एस एस सी, सो 15 प्लस 32, सो दिस इज 47 माइनस 47, सो दिस इज 0। तो यहां से मेरी ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब मैं यहां कैलकुलेट करता हूं, तो एम एस सी इक्वल टू है एस एस सी, मतलब ये वाली वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज 5, एंड एम एस आर मतलब 32 डिवाइडेड बाय 2 इज 16, एंड 0 डिवाइडेड बाय 6 इज 0। यहां पर फिर आया मैं ये निकाल रहा हूं, तो इसके लिए मेरे पास क्या है, ये वाली जो वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई, मतलब ये 5, और यहां से मेरी एम एस ई की वैल्यू क्या है, 0। तो जब भी कभी नीचे 0 होता है वो इन्फिनिटी होता है, ये रहा। ऐसे यहां पर ये 16 डिवाइडेड बाई 0, सो इन्फिनिटी। तो मेरी एफ की कैलकुलेट वैल्यू क्या आ गई है, इन्फिनिटी वैल्यू आ चुकी है। अब सिंपल सा मेरे पास वही टेबल वैल्यू से कैलकुलेट किया जाएगा। टेबल वैल्यू से हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहां पर मैं यहां लिख देता हूं कि मेरी एफ की, देखो मेरा यहां पर कितना, मेरा 3, और एरर रेजिडुअल एरर वाला कितना 36 पे देखनी है मुझे टेबल वैल्यू एट 5% और लेवल सिग्निफिकेंस पे एफ यहां कितना मेरा 2 एंड 6 पे देखना है मुझे। तो सिंपल सा मेरे पास जो एनोवा टेबल होती है वो मेरी एनोवा टेबल कुछ इस टाइप से होगी। यहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां वाला जो पार्ट है, यहां वाला जो पार्ट है, यहां वाला जो पार्ट है वो आपका ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, हमेशा याद रखना। ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर, और यहां वाला जो पार्ट होगा वो वाला आपका ये वाले जो होंगे, ये 3 और जो 2 दे रखा है ना, जो दोनों में सेम होता है वो आपका इस वाले कॉलम के लिए होगा, और जो दोनों में डिफरेंट है वो कॉलम रो के लिए होगा। तो इस हिसाब से मेरी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एंड 6 पे जो वैल्यू निकल के आई है, वो जो वैल्यू है अपनी 6 एंड 3, सो दिस इज 4.76 एंड 6 2 पे 5.14 5.14। तो सिंपल सा, क्योंकि ये इंफिनिटी इज द लार्जेस्ट वैल्यू, इससे टेबल वैल्यू से मेरी जो कैलकुलेट वैल्यू है वो बड़ी है, तो कॉलम के रिस्पेक्ट में मेरा जो H0 इज रिजेक्टेड हो जाएगा, मेरा कॉलम के रिस्पेक्ट में H0 रिजेक्टेड हो जाएगा। अब यदि मैं रो की बात करूं तो रो की वैल्यू मेरी इंफिनिटी आई है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में भी मेरी ये वैल्यू बड़ी है, तो यहां पर भी मेरा H0 इज रिजेक्टेड हो जाएगा। सिंपल सा यहां पर भी। अब सिंपल अपने पास यदि मैं बनाना चाहता हूं तो क्या निकालना है, वेरिएंस कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन द कॉलम्स। तो क्या हो गया, इसमें लिखा जाएगा सिंपल सा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो इसमें सिंपल क्या लिखा जाएगा आपके पास, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन H0 में अपनी जो इसमें, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ नहीं चेक करनी है, तो यहां पर सिंपल सा फर्स्ट जो स्टेप ए यहां पर लिखा जाएगा नो सिग्निफिकेंस H0 के अंदर क्या आएगा, नो सिग्नी डिफरेंस बिटवीन एबीसीडी, यानी कि कॉलम में, बिटवीन कॉलम या एबीसीडी। तो फर्स्ट मेरा जो स्टेटमेंट इसके लिए, क्योंकि H0 इज रिजेक्टेड, तो H0 मेरी ये स्टेटमेंट रिजेक्ट हो चुकी है। ऐसे बी के लिए मेरा H0 इसमें क्या आएगा आपका, इसमें बिटवीन द रोज दे रखा है, तो वही नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन रो यानी कि डेज। तो ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा रिजेक्ट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस है आपका रो एंड कॉलम में। तो आई होप आपको ये टू वे एनोवा का पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इस टेबल को कैसे दिखते हैं इसको भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट, इसके आगे वाले थोड़े पार्ट्स में, है ना। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
सबसे पहले हम इसमें 3, 12 की वैल्यू कैसे देखेंगे। जो 3 जो है वो अपना रो का एलिमेंट है एंड 12 जो है अपना कॉलम है। तो ये अपना जो सर्किल कर रखा है वो 3 हो गया। तो ऐसे करके मेरी 3 और 12 के जो बीच की वैल्यू है उसको हमने सेलेक्ट किया, तो वो अपनी जो वैल्यू आई है वहाँ से अपना एफ वैल्यू हो गई। ऐसे ही यदि मैं 4, 12 की देखूँ एफ वैल्यू, तो 4 हम कॉलम में देखेंगे एंड 12 हम यहाँ देखेंगे अपना इस जगह रो में। एंड कॉलम में 4 मतलब रो में 4 देखा एंड कॉलम में 12 देखा है। उसकी जो वैल्यू अपनी कॉमन होगी वो वहाँ मैंने सर्किल कर रखी है, इधर से पता चल जाएगी ये वैल्यू। इसी तरीके से हम सिमिलरली आगे वाली वैल्यू एफ कॉमा F, 2, 6 की वैल्यू कैसे देखते हैं। तो सिंपल सा जो हमारा 2 दे रखा है इसको तो हमने 2 को हमने रो में देखा और 6 को हमने कॉलम में देखा। इससे हमारी जो वैल्यू आई वो वैल्यू अपनी एनोवा की वैल्यू हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम एनोवा की टेबल से हम वैल्यू देखते हैं।